दोस्तों हम विकास की जो विभिन्न अवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो अवस्थाएं हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने शैशवावस्था और जो प्रसव पूर्ण अवस्था है उसके बारे में देखा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषता है। तो बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है उसको बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें बच्चे जो है वो ये तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं। देखो, शैशवावस्था में बच्चे जो है वो अनलॉजिकल थिंकिंग करते हैं और जो बाल्यावस्था है उसमें लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। इसमें बच्चे जो है वो टोली गैंग समूह में ज़्यादा रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये हमारा गैंग की अवस्था है, ठीक है, टोली या समूह की अवस्था। और इसको खेलों की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलते हैं, है ना। तो इसको खेलों की अवस्था कहा गया है। और जो हमारा शैशवावस्था है उसको क्या बोला जाता है, टॉय एज बोला जाता है, इसको गेम्स एज बोला जाता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। बच्चा जो होता है वो अपने चीज़ों को, है ना, या फिर अपने की मतलब उसमें संग्रहण करने की क्षमता होती है। वो अपने चीज़ों को, अपने ही सामान को, है ना, संग्रहित करके रखता है। आप भी अगर छोटे बच्चे थे, है ना, तो आप खुद सोच के देखिए कि आप बाल्यावस्था में किस प्रकार से थे, है ना। तो वही सब है कि जो हम सब बाल्यावस्था में जैसे थे वही यहाँ पे उसकी परिभाषा है, उसकी विशेषता है। इसे स्फूर्ति या चुस्ती की या फिर स्मार्ट एज भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि स्फूर्ति अवस्था कौन सी है या स्मार्ट एज कौन सी है, इसका ईयर क्या है, तो आप बिल्कुल याद रखिए ये है बाल्य अवस्था। इसको निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। इस स्थिति में हमारा शारीरिक विकास जो है वो थोड़ा मंद पड़ जाता है ना। तो हमारा शारीरिक विकास किसमें तीव्र होता है, शैशवावस्था में, और मंद हो जाता है बाल्यावस्था में। जैसा कि हमने शैशवावस्था में बात किया था कि कुछ मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपनी राय दिए हैं। तो इसी प्रकार से जो बाल्यावस्था है ना, उसको जीवन का अनोखा काल कहा है कोलेन ब्रूक ने। और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है रॉस ने। और प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है किलपैट्रिक ने। 10 साल का बच्चा कोई भी खेल ना खेला हो, है ना, यह कथन किसका है, ऐसा करके एग्जाम में अगर दे दिया जाए तो वो कथन किसका है, स्ट्रैंग का है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये सब हमारा क्या है, बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था को गंदी आयु भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा बाल्यावस्था की विशेषता। अब हम बात करते हैं जो किशोरावस्था है ना, वो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष का जो समय होता है वो होता है। इसमें हमें शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि बॉयज़ है ना, और गर्ल्स हैं, उनका जो शारीरिक जो परिवर्तन है वो तेज़ी से होने लगता है। इसको बसंत काल भी कहा जाता है ना। और इसमें मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। जो बच्चे जो है ना, वो जब किशोरावस्था में आते हैं तो उनको अपने करियर के बारे में बहुत सारी करियर के बारे में चिंता होने लगती है। समाज के साथ वो इंटरेक्ट किस प्रकार से करेगा, इन सब से रिलेटेड उनमें जो मानसिक प्रतिद्वंद है वो इस वक्त चलने लगता है। तो इस स्टेज में मानसिक जो विकास है वो भी होता है। इसको सुंदर अवस्था भी कहा गया है ना। तो पूछ दिया जाए बसंत काल कौन सा है, या फिर बसंत अवस्था या फिर सुंदर अवस्था, तो हमारा किशोरावस्था है। इसमें मित्रता जो होती है वो घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, यानी कि इसमें बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, या फिर किसी के साथ ज़्यादा लगाव हो जाता है फ्रेंड्स के साथ, तो वो सब देखने को मिलता है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना भी हम जो किशोरावस्था है उसमें देखने को मिलती है। काम शक्ति की परिपक्वता, यानी कि जो इस स्टेज में है ना, काम शक्ति की जो परिपक्वता है वो देखने को हमें मिलती है। इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो विषम लिंगी होते हैं, यानी कि जो गर्ल्स है वो बॉयज़ को फ्रेंड बनाते हैं, बॉयज़ जो है वो गर्ल्स को फ्रेंड बनाते हैं। तो इस स्टेज में ऐसा होता है। और समलिंगी किसमें होते हैं, तो बाल्यावस्था में समलिंगी होते हैं। अमूर्त चिंतन दिवस स्वप्न की अवस्था, तो इस स्टेज में जो
बच्चे होते हैं वो दिवा स्वप्न यानी कि सपनों में खोए रहते हैं कि हम ये करेंगे, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, ऐसा उनका चलता रहता है। ईश्वर व धर्म पर विश्वास, तो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो गॉड पे है ना, या फिर अपने जो रिलीजन है, धर्म है, उसमें ज़्यादा जुड़ जाते हैं। अब देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक है उनके क्या इस स्टेज के बारे में क्या कहना है। तो जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने। संघर्ष और तूफान की अवस्था, प्रबल दबाव और तनाव का काल कहा है स्टेनली हॉल ने। जो किशोरावस्था है उसको स्वर्ण काल कोलब्रुक ने कहा है ना। और इसको जो किशोरावस्था है उसको शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है रॉस ने। तो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों कहा है, क्योंकि शैशवावस्था में जो विकास है ना, वो तीव्र गति से होने लगता है। सिमिलरली किशोरावस्था के प्रारंभ में हमारा जो विकास है वो तीव्र गति से होने लगता है। अपराध की नाजुक अवस्था कहा है वेलेंटाइन ने। तो जो किशोरावस्था है वो अपराध की अवस्था है, अपराध की नाजुक अवस्था है। आदर्शों की अवस्था कहा है पियाजे ने। आदर्शों की अवस्था मतलब जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाता है और उनको सही और गलत की पहचान हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वो किससे जो बड़े हैं और छोटे हैं उनसे किस तरीके से बात करना है ना, अपने आप को वो किस जगह में किस तरीके से दिखाना है ना, उसका जो व्यक्तित्व है वो सब क्या हो जाता है, एक अलग ही वे में चलने लगता है। तो ये क्या है, आदर्श की अवस्था है। जो किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी शक्ति का आधार है, ऐसा कहा है क्रो ने। जो किशोर होते हैं वही क्या है, वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की शक्ति है। किशोरावस्था एक नया जन्म का काल है, ये कहा है स्टेनली हॉल ने कि जो किशोरावस्था है वो एक प्रकार से नया जन्म है, नया जन्म का काल है। तो इस प्रकार से हमने किशोरावस्था और जो बाल्यावस्था है उसकी विशेषता देखी। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितना मैं मतलब आप लोग के साथ शेयर कर सकूं, लेकिन जितना भी है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।